जिंदाबाद फौजी अखाड़ा का ऐलान करता जी जिंदाबाद जिंदाबाद फौजी बड़ा जिंदाबाद वेरी गुड सबसे पहले तो आप लोगों ने जितना मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया इसके लिए बहुत शुक्रिया। और इतनी सख्त सर्दी में आप लोग यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए रुके हैं, हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी हमारे बच्चे भी हैं, मेरी बहनें भी हैं छतों पर खड़ी हुई। आपकी इस शौक को, आपकी इस मोहब्बतों का बहुत सलाम। और आपकी बहन वादा करती है कि आज की रात इतनी सख्त सर्दी आप लोगों ने हमारे नाम की हमारी खातिर इतनी सर्दी में खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहन आप सबकी बेटी रोज़िया खालिद बड़ाइच इंशाल्लाह कामयाब होकर 5 साल गर्मी हो या सर्दी हो मैं आपके लिए काम करूंगी इंशाल्लाह ताला। और जो मेरी बहनें छत पर चढ़ी हैं, जो देख रही हैं, मेरा उनके लिए भी पैगाम है कि आप लोगों के भी, मेरे भाइयों के साथ साथ आप लोगों के भी मसले मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होके मैं अपनी ख़वातीन के लिए अलग दफ्तर बनाऊंगी जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन के मसले मसाइल सुने जाएंगे। हमारी बहनें परेशान होती हैं, मर्दाना दफ्तर होते हैं, अंदर जाके वो झिझक महसूस करती हैं और अपने वो मसले मसाइल होते हैं वो अपने तक रह के ही बेचारी जो है वो घरों में महदूद हो जाती है। तो एक जब उनकी बहन बैठी होगी दफ्तर में तो आप मेरे तक बहुत आसानी के साथ आ सकेंगी। हो सकता है बहुत सारी आपके मशवरों की जरूरत हो, आपके साथ की जरूरत हो, तो वो हम आपस में मिलकर इंशाल्लाह ताला अपने इलाके के लिए काम करेंगे, अपनी गलियों के, अपने बाजारों के जो हमें मसले मसाइल हैं वो हल करेंगे। मेरी सियासत में आने से पहले जो है मैं भी आपके लोगों की तरह घर की ही खवातीन की तरह काम किया करती थी, घर में ही महदूद थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब बलदियाती इलेक्शन शुरू हुए तो मैंने यूसी जो है यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीता, चेयरमैन बनी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर जिला काउंसिल के इलेक्शन के लिए गई और मैं जिला काउंसिल में जिला नाज़िम बनी को वटेक सिंह थी। हर जगह पर, हर इलाके में, महदूद इलाकों में जिस तरह आपस में सियासत की जाती है, पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं, इसी तरह हर पार्टी में इस तरह का माहौल होता है। तो खालिद बड़ाइच एक ब्रांड का नाम है, एक खौफ का भी नाम है, क्योंकि वो डिलीवर करते हैं, वो काम करते हैं। तो जब जिला में मेरे लिए अनाउंस किया गया, हमारे ग्रुप ने अनाउंस किया, तो लोगों को मुसीबत पड़ गई, टोपा वालों को मुसीबत पड़ गई कि खालिद बड़ाइच आ गया तो ये छा देंगे, ये बंदा काम करता है। कल्चर है वो मैं आपको वहाँ पर साल हर साल मेरे कभी नहीं आया, कभी दाखिल नहीं हुआ। और वो इलेक्शन के दिनों में आता है, वजह ये है कि वहाँ पर बस नून लीग का वोट है, वो आंखें बंद करके उसको वोट दे देती है। और वो एक भीड़ चाल की तरह जैसे वो लकीर के फकीर है, इस तरह चलता हुआ वहाँ का हिसाब जा रहा है। तो वो लोग परेशान थे, खालिद साहब की धूम है, इससे ज्यादा डेरा कोई नहीं चलाता, इससे ज्यादा काम कोई नहीं करता, इससे ज्यादा भाग दौड़ कोई नहीं करता, अपने लोगों के लिए इतनी लड़ाई जाके असेंबली में नहीं लड़ता। तो वो इतना खौफ क्रिएट हुआ कि उन्होंने कहा कि इसको टिकट नहीं खालिद बड़ाइच को लेने देना। लेकिन इसके बावजूद हमने इलेक्शन में गए, नून लीग का टिकट जो है वो दूसरे ग्रुप को दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त भी आपकी बहन इंडिपेंडेंट पूरे जिले की सरदार बनी थी, जिला नाज़िम बनी थी। वो क्यों बनी थी? वो आपकी ताकत, आप लोगों का साथ था हमारे पीछे, खालिद बड़ाइच के साथ आप लोग जुड़े हुए थे। हमारे एक एक भाई ने जो यूसी चेयरमैन था उस सब ने वफा की। मैं शुक्रगुजार हूँ कमालिया के हमारे चेयरमैन की, हमारे टोबा के चेयरमैन की, सब ने इतना हमें वेलकम किया कि वो लोगों ने कहा कि हम तो घुटन का शिकार थे, हमने शुक्र किया कि खालिद बड़ाइच हमारे इलाके में आया है, अब हमारे इलाकों की सुनी जाएगी, हम लोगों की सुनवाई होगी। तो वो मेरे एक जिले का सफर था। लेकिन बदकिस्मती से जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो जो उन्होंने 3.5 साल में जो मुल्क की तबाही की, उसमें एक तबाही हमारे जो बल्दियात के इदारे हैं उनको खत्म कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। अभी 2.5 साल की मियाद थी, लेकिन वो जो बल्दियाती इदारे जो है वो तोड़ दिए गए। लेकिन मैंने उस वक्त भी गिव अप नहीं किया, मैंने कहा हम लोगों के इदारे खत्म कर दिए गए, हमारी सारी मेहनत जो हम लोगों ने इतनी की, अपने लोगों के लिए डिलीवर कर रहे थे, इतना जो काम कर रहे थे, अगर हमें वो 5 साल का जिला नाज़िमी का काम मिल जाता तो हम इंशाल्लाह उस वक्त हमारी ये सोच थी कि हम अपने गोजरा को एक आइडियल, एक मॉडल तहसील बना देंगे। लेकिन बल्दियाती इदारे तोड़ दिए गए।
میں ہائی کورٹ میں گئی, میں سپریم کورٹ میں گئی, کیونکہ اللہ نے آپ کی بہن کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ میں تمام ضلع ناظموں کی ایک ایسوسیشن ہے, لوکل کاؤنسل ایسوسیشن پنجاب, میں اس کی صدر بنی. وہاں سے فوزیہ خالد جوید زندہ باد, فوزیہ خالد جوید زندہ باد, سوری خالد جوید زندہ باد. اور پھر وہاں سے میں ہوتی ہوئی یورپی یونین کا ادارہ ہے UCLGF, میں اس کی ایگزیکٹو ممبر بنی. پھر ایشیا پیسیفک کا ادارہ ہے UCLG, اس کی کو پریزیڈنٹ بنی. کیونکہ میرا یقین ہے کہ آپ جہاں پر جائیں, جس فیلڈ میں جائیں, پھر پتہ چلے کسی کو کوئی آیا ہے تو یاد رکھے آپ کے کام کو, آپ کی چیزوں کو جو آپ لوگوں نے اس اپنے ادارے کے لیے کی ہوں. تو میں بحیثیت لوکل کاؤنسل ایسوسیشن پنجاب کی پریزیڈنٹ تھی. میں ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں سے انصاف نہیں ملا, پھر سپریم کورٹ گئی, اور بالآخر ہماری ٹینیور کے آخر میں اس وقت کے چیف جسٹس نے بڑے دل پر پتھر رکھ کر ہم لوگوں کو, کیونکہ یہ ناانصافی ہوئی تھی, وہ کبھی بھی اس کو اصول کی سیاست نہیں کہہ سکتا تھا, اس لیے اس کو بلدیات کا ادارہ بحال کرنا پڑا. آپ کی بہن اور دوسرے 36 اضلاع کے جو ضلع ناظمین ہیں وہ دوبارہ بحال ہو گئے, لیکن اس وقت ٹینیور انہوں نے کہا کہ جو آپ کی بوتلی کی ٹینیور تھی وہ بھی اس میں شامل ہے, اس طرح وہ ادارے ختم ہو گئے. لیکن ایک اخلاقی جرات جو جیت تھی وہ میری یہ ہوئی کہ آپ کی بہن نے یہ جو کیس بلدیات کا لڑا, یہ ایک مثال بن گئی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کہ آج کے بعد بلدیات کے ادارے اگر قائم ہوں گے تو ان کو اس طرح کبھی بھی توڑا نہیں جا سکے گا. یہ میں نے فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک فائدہ مند چیز تھی. وفا کی بات کریں تو مجھے اللہ کے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا ضلع ناظم کا, لیکن میں نے خود اخلاقی طور پر سمجھا میرے جب ہسبینڈ نون لیگ سے ہیں تو مجھے بھی واپس نون لیگ میں ہی جانا ہے. اور جب پی ٹی آئی کا بڑا شور تھا, ان 3.5 سالوں میں پی ٹی آئی کا دور چل رہا تھا 2018 کے الیکشن کے بعد, تو ہمارے 36 اضلاع کے 17 ضلع ناظمین جو کہ نون لیگ سے جیتے تھے, نون لیگ کے نشان سے جیتے تھے, وہ سب کے سب 17 ممبر ہمارے ضلع ناظمین اور میری سائڈوں کے ادھر جھنگ, چنیور, فیصل آباد, یہ دوسرا یعنی جتنے یہ ملتان سے, بھاول نگر سے, یہ لوگ 17 ضلع ناظمین اپنی وفاداریاں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے. اس وقت اس گورنمنٹ کے ساتھ گئے, لیکن میں اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفا کی. اب بھی یہی ہوا, ابھی بھی ٹکٹ جب اناؤنس ہوئے ہیں تو بیٹے کو والی وڑائش کو بھی ٹکٹ ملا, خالد صاحب کو بھی ٹکٹ ملا. تو میری دفعہ جو ہے یہاں پر پارٹی میں وہی گروپ بندی, وہی حاسدین تھے, اور انہوں نے پارٹی سے یہ کہا کہ نہیں نہیں, یہ قدیر نے بہت کام کیا ہے, یہ خالد کی وجہ سے ایم پی نہیں بنا تھا, اس نے تو بڑا ڈیلیور کیا ہے, اسی وجہ سے ایک نہیں دوسری دفعہ پھر ایم پی بن گیا, 10 سال سے یہ ایم پی ہے, تو ٹکٹ اسی کا حق بنتا ہے اور اسی کو ٹکٹ دینا چاہیے. میں خالد صاحب سے کہہ رہی تھی ہارو کے کم سے منو پسند ہو, کچھ کہتے تھے کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بننے کا شوق بھی نہیں. ملکہ خالد زندہ باد. تو میں نے کہا کبھی ضلع والے مشکل الیکشن میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی اس میں ڈال دیتے ہیں. جب الیکشن شروع ہوا, جب ٹکٹ نہیں ملا اور آپ کی بہن کو یہ ملکہ کا نشان ملا, تو اس وقت جو پھر آگے بڑھے, تو آپ جیسے سارے بہن بھائیوں نے اتنا والہانہ استقبال کیا, اتنی محبت دی, تو میں نے کہا کہ اللہ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. تو شاید اس کی سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ خالد صاحب نے کہا مجھے ملکہ کہنا تھا, اب ہر جگہ کہتے ہیں میری ملکہ کو بھی ووٹ دو. تو میں آپ کی بہن ہوں, میں کوئی محترمہ نہیں ہوں, میں کوئی میڈم نہیں ہوں, میں آپ کی بہن ہوں, آپ کی بیٹی ہوں, اور میری یہ دل کی خواہش ہے کہ میں یہ سیٹ جیت کر ایک تو ان لوگوں کے منہ بند ہوں جو پارٹی میں نااہل اور نالائق لوگوں کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں. یہ بے انصافی ہے کہ ایک شخص صرف پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کر اور پھر اپنی عوام کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے. کبھی کسی نے آج تک قدیر عوام کو دیکھا تھا, کبھی آپ کی تکلیف تنگی میں وہ آیا, اس کا ڈیرا, کبھی اس سے کوئی رابطہ, کسی قسم کا آج تک اس شخص کا 10 سالوں میں کوئی کنیکشن اپنی عوام کے ساتھ نہیں رہا. اس کو خمار کیا تھا, ٹکٹ مل جائے. ٹکٹ اس کو مل گئی تو اگلی بات اس نے پارٹی سے کہا کہ خالد میرے نال نہیں چلتا, مجھے سپورٹ نہیں کر رہا. تو پارٹی نے کہا کہ ٹکٹ تک تو بات ٹھیک تھی, آگے تو الیکشن تم نے جا کے لڑنا ہے بھائی. پھر اس کو یہ تھا نواز شریف صاحب آ جائیں, وہ بس حق میں بٹھا دیں میرے, تو پھر میرا الیکشن بن جاتا ہے. نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے. اب اس کو آخری آپشن جو نظر آیا, اس کو جو مرنی اور جو موت نظر آ رہی تھی, میں اپنے لوگوں میں جانا پڑے گا, لوگوں میں کس منہ سے بچانا. اور الحمدللہ مونگی زہر سارے نے جب پرسوں ترسوں میرے حق میں لبیک کہہ دیا, میرے لیے میرے حق میں بول اٹھے, تو
तो फिर उसको मायूसी हुई, अब लोगों के पास जाना शुरू हुआ। यानी शुरू में भी उसको ये अकल नहीं आई कि मैं अपने 10 साल में लोगों के साथ कनेक्शन नहीं रखा मैंने, तो मैं अभी चला जाऊं। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई कि नवाज जी ने हक में नहीं बिठाया, लोग मेरे साथ नहीं चले, तो फिर अब मजबूरी में अब लोगों को उसने जो है वो बोलना शुरू किया कि मुझे वोट दो, मुझे सपोर्ट करो। लेकिन अब हर कोई शख्स ये कहता है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो। ये ऐसे लोग पार्टी के साथ भी बेइंसाफी करते हैं कि उसकी टिकटें लेकर इलेक्शन जीतते हैं और फिर पार्टी के लिए डिलीवर नहीं करते। जब मुश्किल टाइम आता है तो फिर जो पार्टी का टिकट तो एक होता है, लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जिन्होंने काम किया हो। जिस तरह खालिद बड़ाई साहब का एक अपना जाती हल्का हवा बना, अपने बहन भाइयों के साथ, आप लोगों के साथ उन्होंने मोहब्बत रखी, कनेक्शन रखा, तो एक प्लस पॉइंट फिर अपनी आवाम का वोट होता है जो उसको उसके काम की वजह से वोट देते हैं। दुनिया में किसी जगह ऐसा एक तमाशा नहीं देखा कि टिकट लो और अपनी आवाम को गुलाम समझते हुए बस टिकट पे हुक्मरानी करो, जीत कर असेंबलियों में मौज करो और आवाम जो है पीछे रुकती रहे। दुनिया में किसी जगह नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ और पाकिस्तान में होता है। ऐसे लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाकर जाते हैं। हम लोग गयूर भी हैं और अकलमंद भी हैं। गोजरा मेरा बड़ा बाशऊर है, तो हम इंशाल्लाह ताला सीट ये जीतेंगे भी इंशाल्लाह, और अपनी बहन मरियम नवाज को गिफ्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। इस शख्स की औकात बताते हुए कि जो पार्टी का फैसला था वो गलत फैसला था। इस फैसले को मजबूत करने के लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा, मुझे कामयाब करना होगा। और ये मैडम मोहतरमा नहीं, बस आप हर जबे आम का रस ये हो कि हमारी मलका बहन, तो मलका बहन चलेगी तो इंशाल्लाह ताला सारी ये लहर चलेगी। आप मेरे साथ चलोगे, इंशाल्लाह को बेमिसाल तहसील गोजरा बनाएंगे, अच्छे काम करेंगे। जो इस मनसब का तकाजा है, जो इस वोट का हक बनता है, हम वो आपका इंशाल्लाह ताला हक अदा करेंगे। आपकी बहन आपके इलाके की इंशाल्लाह ताला एमपी बनेगी और बेमिसाल डेवलपमेंट करवाएंगे, एक एक गली में करवाएंगे। इतनी तकलीफ होती है इन गलियों में से आते हुए, तो मैं कहती हूँ कि ये न्यू प्लाट जो है, इसकी जब गलियां खराब देखती हूँ, यहाँ पर गैस के मसाइल, यहाँ पर बिजली के जब मसाइल देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वाकई खालिद साहब सही खपते थे कि एक खालिद बड़ाई किधर जाए कि जब जो दूसरे दो बाजू हैं वो अपना हक ही नहीं अदा करते। तो इंशाल्लाह ताला ऊपर में जो साहब का बाजू बनेंगे, डेवलपमेंट लेकर आएंगे और प्लाट जो न्यू प्लाट है ये इंशाल्लाह ताला इसमें डिफेंस एरिया बनाएंगे इंशाल्लाह। ये इलाका इतना इंडस्ट्रीड है, यहाँ पर इतनी आबादी है, इसको बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आप लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, आप इससे बहुत ज्यादा के हकदार हो। इंशाल्लाह लोग न्यू प्लाट में रहाइश लेने के लिए आया करेंगे। ये इतना बेमिसाल इलाका है, तमाम सहूलियात यहाँ पर दी जाएंगी। ये आपकी बहन गाँव से वादा है इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। सही भाई।